अब उस समय चेयर वेयर का सेटअप नहीं था, पलंग था, रूम था एक ही, यहीं बैठ जाते थे सब, अपन पलंग में ही शुरू। हाँ। और मेरे को अच्छा भी लगता है ऐसे, ये वाला जो पोज है ना, बढ़िया बैठे हैं। तो राइट लिसनिंग अगर किसी को नहीं आती है और वो भी सुनता रहेगा तो उसकी लिसनिंग भी राइट हो जाएगी। आत्मवान का सत्संग अगर कोई सुन रहा है निरंतर ना, तो उसकी लिसनिंग भी राइट हो जाएगी। अगर कोई तमोगुणी भी है, तमोगुणी भी है और वो अगर सुनने को एग्री है तो वो रजोगुणी हो जाएगा और फिर सतोगुणी हो जाएगा और फिर गुणातीत में चले जाएगा। बस सुनने को एग्री रहे, वो सुनता रहे सुनता रहे। चांडाल भी सुनेगा ना तो सतोगुणी हो जाएगा, इसका ये पावर है। और फिर गुणातीत जो आत्मा है स्वयं, उसमें स्थापित हो जाएगा। सत्संग की यानी ना बहुत महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा। तो बस सुनते रहो और क्या है। हमको बोलने का रोल मिला है, आप लोगों को सुनने का मिला। और आप लोग को कोई भी संशय होता है, डाउट होता है या कुछ भी, तो उसको पूछ लिया करो, या कोई क्वेश्चन है बेहिचक पूछ लिया करो, यानी अपने आप को ना क्लियर कर लो, सॉल्व कर लो। किसी भी तरह का कोई खुटका है या कुछ है तो उसको निकालो अपने अंदर से, मेरे से उसको पूछो और क्लियर करो। हाँ बताइए। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। ये मेरे में है कि हम्म। मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ दिल से, हम्म। लेकिन वो बात गुरुदेव बन नहीं रही मेरी। और ये नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हम्म। प्रयास मैं कर रहा हूँ जितना मेरे से संभव हो सकता है। हम्म। आ, एकांत में भी रहता हूँ, मतलब मैं अब कहना नहीं चाहता आपसे, आप सब जानते हो। हम्म। लेकिन कहीं ये मेरी कामना तो नहीं है कि जो मुझे रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। हम्म। नहीं, भगवत प्राप्ति की कामना या स्वयं को जानने की कामना रखनी चाहिए, है ना। और जब इस कामना से सारी कामनाएं कट जाती हैं, तब ये कामना भी छोड़ देनी चाहिए कि मुझे भगवान मिले।
पहले तो भगवान की कामना है ना। अब भगवान की कामना से अब सारी कामनाएं कट जाती है कि अब और कुछ नहीं चाहिए। जब सारी अन्य कामनाएं कट गई तब लास्ट में भगवान की कामना को भी छोड़ देना चाहिए। और जब आप सारी कामना छोड़ देते हो, सारी इच्छा छोड़ देते हो, तो भगवान आप ही में प्रकट हो जाते हैं। तो ये ऐसा सिलसिला है। अच्छा है, लेकिन 12-13 साल या जब से भी आप इस लाइन में जी रहे हो ना, तो कुछ व्यर्थ नहीं जाता। अंतर्यामी देखता रहता है ये बंदा मेरे लिए जी रहा है। अब आप बहुत सारे गुरुओं के पास गए या जहां भी गए, वो भी अच्छा है। आप परमात्मा के लिए जिए ना। गुरुदेव, खाना नहीं खाया, मतलब कभी खाते थे कभी नहीं भी खाते थे, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है। हम्म। मतलब 14-14, 15-15 घंटे हमने बैठे रहना है गुरुदेव। हम्म। गुरु बुलाते थे हम बैठ जाते थे, हम्म। मतलब जगह जगह पे जाते थे। गुरु ने बुलाया तो हम चले जाते थे। हम्म। तो लेकिन ये था कि कभी ना कभी बात बनेगी। हाँ। लेकिन आगे आप जैसे आपकी कृपा हो, जैसे आपका आशीर्वाद हो, आपके पास आ गया हूँ। मेरे को कोई नहीं जानता था यहाँ पे, मैंने आपका यूट्यूब पे देखा हम्म। और मेरे को किसी ने नहीं बताया यहाँ। हम्म। लेकिन फिर बाद में कोई कांटेक्ट मिला, उसके थ्रू ही मैं आपसे पहली बार यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे सुनता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे सुने हो, अच्छा है। लाइव में कैसा लगा? लाइव में तो गुरुदेव वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम्म। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। हम्म। बस एक तरह सा बहुत स्लो हो जाता हूँ मैं, हम्म। आपको सुनने के बाद स्लो हो जाता हूँ, बहुत स्लो हो जाता हूँ। एक्ट करने का वो रहता ही नहीं है कि कुछ रिएक्ट करूँ। हम्म। नहीं, अच्छा है। मतलब आप सभी परमात्मा की प्यास है सब में, या स्वयं को जानने की प्यास है, तो ये बहुत है मालूम। प्यास है ना, तो अस्तित्व की जिम्मेदारी हो जाती, वो प्यास बुझाता ही है। अब वो कैसे बुझाएगा, वो उसकी प्रॉब्लम। प्यास है, ये इम्पोर्टेंट। वो किसी बच्चे से बुलवा देगा, किसी से बुलवा देगा, प्यास जरूर बुझाएगा आपकी। तो आप सभी में प्यास है, वही बहुत सुंदर है। और कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। जी धीरे धीरे टटोलते टटोलते आप जी। उस जगह पहुंच जाते हो। बहुत अच्छा है, ये सुंदर है। जीवन को कचरा चीजों में जीने से अच्छा प्रभु के लिए जियो, भले कुछ मत मिले, जी है ना। जी। प्रभु के लिए जीना, आत्मा परमात्मा के लिए जीना बहुत है अपने आप में। और अध्यात्म में ऐसा लगता है कई बार, यार कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत समय हो गया, बहुत भटका, तो वो व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया भी जलाया हो ना प्रभु के लिए, वो व्यर्थ नहीं जाता। एक श्वास में भी भगवान का नाम डाल के सांस लिए हो, वो सांस व्यर्थ नहीं जाती। जी मतलब गुरुदेव, हाँ। जैसे घर में मेरे पारद शिवलिंग है पड़ा हुआ, हम्म। वो गुरु ने दिया था मुझे। हम्म। तो उसको जब स्नान कराते हैं ना, मतलब हम्म। दूध से, जल से, गंगा जल से,
तो ऐसे लगता है कभी कभार कि जैसे भगवान को ही साक्षात भगवान को ही हम्म अर्पण कर रहे हैं, वो यहीं बैठे हैं और उनको अर्पण कर रहे हैं, ऐसा फील होता है अंदर से। हम्म। तो अ, एक बार मन में आया भी था कि मैं बोलने भी वाला था कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन उस समय फिर मेरा बुद्धि आगे आ गई तो बोला नहीं गया। हम्म। तो ये ये तो सब गुरुदेव अच्छा होता है। है ये। हाँ अपना शिवलिंग है, आप जल चढ़ाते हो, मतलब देखो आपका लक्ष्य परमात्मा है ना। जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, बहुत सुंदर है ये। हाँ, दिया जलाना, चंदन लगाना, अद्भुत है ये। भाई जीवन में दिन भर में आप कितने कर्म करते हो, तो ये सबसे सुंदर कर्म है ना। और भगवान अखंड है, तो वो किसी मूर्ति को थोड़ी ना छोड़ देगा। आप में भी है, सब में है, और मूर्ति को थोड़ी ना छोड़ देगा। मूर्ति है या शिवलिंग है, किसी किसी जगह को वो छोड़ता नहीं है ना। तो लोग जो बोलते हैं भाई कि वो मूर्ति पूजा ऐसा वैसा, वो रॉन्ग है। अब कबीर साहब जैसे बोल दिए, वो थोड़ा मूर्ति पूजक नहीं थे कि पत्थर पूजे से क्या है, हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, है ना। तो बट वो कुछ समझाने के लिए बोले होंगे, वो अपनी जगह कोई गलत नहीं है। बट नजर पत्थर में है ना, और पहाड़ में है, प्रभु में थोड़ी ना है। तो आपकी नजर प्रभु में है, तो पत्थर से भी आप ऐसा व्यवहार कर सकते हो जैसे वो जीवंत है, और इंसानों से भी आप पत्थर जैसा व्यवहार कर सकते, वो आपके ऊपर। तो ये सब सुंदर है, हाँ, दिव्य है, अद्भुत है, और निश्चित कल्याण होता है जी। निश्चिंत रहो आप। आज जो मैं सूत्र बताया, आज मॉर्निंग या किसी समय का एक सूत्र था कि आपका मैं ही बुद्ध पुरुष है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो सूत्र आया अंदर से, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपका मैं ही बुद्ध पुरुष है। आपका मैं ही परमात्मा है। तो जब आप खुद को शरीर समझ के जीते हो, तो हर कोई आपको शरीर दिखेगा। खुद को अगर मन समझ के जी रहे हो, तो आप सब में मन ही देखोगे, अच्छा देखोगे, बुरा देखोगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। ये मन की रेंज है। और स्वयं को भगवत स्वरूप जानोगे तो सब जगह भगवत्ता है। फिर भगवान को भगवान ही दिखता है, जीव को जीव ही दिखता है। हाँ, जीव को जीव ही दिखता है। क्या करोगे? तो बस जो भी कर रहे हो परमात्मा के लिए, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना भटके भी हो ना, वो भी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि अंतर्यामी देखता रहता है, ये मेरे लिए जी रहा है। सबके अंदर है ना
अंतर्यामी देखता रहता है, यार ये मेरे लिए जी रहा है। वो निश्चित कृपा करता है, करता ही है, बता रहा हूं। बस एक चीज याद रखना मेरी, लगे रहना। जैसे समझ में आए, समझ में नहीं आए, कुछ मिले न मिले, लगे रहना बस। भले आप पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, कुछ भी करो या न करो, स्मरण करो या सत्संग सुनो, किसी भी बहाने से लगे बस रहना। वो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, कल्याण जरूर होगा आपका, कोई नहीं रोक सकता। लगे रहो बस। कई बार हताशा घेरेगी, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा होता है जीवन में, मेरे लाइफ में भी हुआ था। बट फिर भी लगे रहना, क्योंकि कोई बिजनेस तो है नहीं कि मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आप अपना प्रेम लुटाते रहो ना भाई। तो बनते बनते बात बनी जाती है, कब तक नहीं बनेगी। अब मैं भी दुनिया भर की साधना, ध्यान, ये वो सब कर कुरा के, अरे यार आज भी साला वहीं वहीं हूं, आज भी कामना उठती है, वासना उठती है, आज भी स्त्री अलग दिखती है। तो मैं ऐसे हताश हो जाता था कि यार इतना करने के बाद, इतना सत्संग सुनने के बाद, इतना ये सब करने के बाद आज भी साला वही पोजीशन है, 25 साल हो गए। तो ऐसे हताश हो जाता था। फिर पता नहीं, अब अंदर तो कीड़ा है ही अब भले हो जाए बर्बाद लेकिन अब लाइन तो यही है। फिर अपन चलो भाई, अब ये पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करके तो बन ही गई बात। अब मेरी बन गई ना, तो मेरे को ऐसा लगता है पृथ्वी में अब सबकी बनी जाएगी क्योंकि अब मैं इतना भटका है ना, बहुत रफ जिंदगी जिया। कोई एकदम बहुत हैवी पवित्रता वाली और वैसा जिंदगी नहीं जिया मैं, रफ एकदम। हाँ हाँ, लेकिन एक काम मैं अच्छा किया था, मैं लगे रहा था। मेरे को जो एक सूत्र समझ आता है ना, वो यही आता है कि बस आप लगे रहो कोई भी सिचुएशन में, तो ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाता है, ऑटोमेटिक। तो शुरू में परमात्मा नहीं मिलता, बाद में संसार नहीं मिलता। शुरू में आप खोजते हो परमात्मा और मिलता ही नहीं, है ना। और बाद में संसार नहीं मिलता भैया। हाँ, मेरे को जब क्लियर हुआ ना, तो मैं क्लियर होने के बाद मैं जानबूझ के झगड़ा करता था घर में, भाइयों से, इससे उससे, सबसे, घर में वाइफ से भी, और तगड़ा झगड़ा झगड़ा करो, कुछ भी करो, वो एज इट इज रहता है। मैं ट्राई कर रहा था कुछ तो हिल जाए कुछ तो बिगड़ बिगड़ जाए, बिगड़ता ही नहीं भाई, बिगड़ता ही नहीं बिल्कुल। तो बाद में रियल में संसार नहीं मिलता।
तो किसी भी हालत में लगे रहो बस। क्योंकि जीवन में कई विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, उस समय अपने प्रेम को कम मत होने देना परमात्मा के लिए, है ना। कभी कोई फिजिकल तकलीफ है या कुछ भी ऐसा विपरीत परिस्थिति आ गई, उस समय कम मत होने देना। तो बहुत अच्छा है, सब बढ़िया लगे हुए हो। अब आप लोग तो मैं आत्मा भगवान का सत्संग सुनने लग गए हो। मतलब ये सत्संग सबसे हाई रेंज का सत्संग होता है। एक साधना की रेंज वाला सत्संग होता है, एक कथा कहानी वाला सत्संग होता है, वो भी ठीक है, अच्छा है। लेकिन मैं आत्मा भगवान का सत्संग, उसका कोई पारावार नहीं। वो बहुत ऊंची उड़ान है, विहंगम मार्ग है। अगर मार्ग की दृष्टि से बोले, हाँ, अति गुह्यतम। और जन्मों का काम मिनटों में होता है, कोई नियम लागू नहीं होता इसमें कि आपने पुराने जन्म में और फिर उसके जन्म में पाप किए, वो कटेंगे। ये कोई नियम लागू नहीं होता, एक बार में सब कट जाता है। तो वेदव्यास थे ना, उन्होंने जैसे 18 ये पुराण वगैरह लिखे, उसके बाद लास्ट में ये लिखा कि किसी आत्मवान के एक घड़ी का सत्संग जिसने भी किया, उसने सारे यज्ञ कर लिए, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, और वो देवताओं का पूजनीय हो गया। वो देवताओं का पूजनीय हो गया। बहुत महिमा है इस सत्संग की, बहुत महिमा। क्योंकि ये सत्संग क्या करता है मालूम, आपको श्योर कर देता है कि आप देह नहीं हो, और आप देह नहीं हो तो देह के द्वारा जो भी कर्म हुए वो भी नहीं हो। और आप इस जन्म में देह नहीं हो तो आप पुराने जन्मों में भी देह नहीं हो। तो पूरा पास्ट डिलीट कर देता है, और रियल में आप देह नहीं हो। तो हम क्या है, केवल कैलकुलेशन करते हैं कि पुराने जन्म में ये किए थे, अब ये कटेगा, फिर ये कटेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका लक्ष्य सही होना चाहिए। आपका लक्ष्य केवल भगवान नहीं होना चाहिए, मैं आत्मा भगवान होना चाहिए। मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। अब कोई भटका नहीं सकता आपको। लक्ष्य अगर करेक्ट हो गया तो आधा काम तो ऐसी हो गया। किसी को सही लक्ष्य ही पता नहीं है। भगवान भी अलग वाला भगवान खोजता है आदमी। पहले तो सही लक्ष्य पता होना चाहिए, और वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। और बस लगे रहना। मेरा एक बात को हमेशा याद रखना, लगे रहना। जो लगा ही रहता है ना, उसकी बात बनी जाती है।
क्योंकि अंतर्यामी क्या देखता है मालूम, ये बंदा मेरे लिए जी रहा है, अब चाहे उसको मैं बोलो या तू ही है बोलो, तब भी वो प्रसन्न हो जाता है। बात आप क्या बोलते हो उसकी नहीं है, आप उसके लिए जी रहे हो, ये इंपॉर्टेंट। आप भले भटक रहे हो उसमें, अध्यात्म में धर्म में भटक रहे हो वो भी चलेगा, लेकिन अगर लक्ष्य वही है और आप उसके लिए जी रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता। कल्याण होना ही है और होगा ही, बरोबर देखता है अंतर्यामी। सबके उर अंतर बस हूं, जानहूं भाव कुभाव। सब जानता है भैया। कल्याण करता ही है हर हालत में। बस लगे रहना प्रेम से, धैर्य भी रखना, है ना। शबरी जैसा धैर्य होना चाहिए और भरत जैसी प्यास होनी चाहिए। और मैं देखता हूं आप सब लोग लगे हुए हो और निश्चिंत हो जाओ बस। यकीन की ताकत। हाँ हाँ, ये किसी मूवी में सुना था मैं, वो ख्याल आ गया, मैं बोला यार ये यहाँ फिट बैठ रहा है। बहुत पहले किसी मूवी में सुना था मैं। और वो ज्यादा पाप वाप ये वो भी किए हो ना, तो उसका भी चिंता मत करना, है ना। आपके यानी जो पाप है ना, उससे बड़ी कृपा है उसकी। कृपा बहुत बड़ी है, आपके पापों से बहुत बड़ी। मैं कोई पाप करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं भाई। हाँ, पास्ट में जो भी हुआ उसकी बात कर रहा हूं। और जब परमात्मा से ना बहुत प्रेम हो जाता है तो मतलब हर चीज परमात्मा हो जाती है। फिर ना कुछ अच्छा बचता है ना बुरा बचता है, सब भगवत स्वरूप लगता है। हाँ, सब भगवत स्वरूप लगता है, एकदम प्यारा प्यारा सा लगता रहेगा। और बताओ, आप लोग बताओ। मैं तो सुबह से बोल ही रहा हूं। आप लोग बताओ, कुछ सुनाओ, हौले दिल सुनाओ यार। हाँ, और मांगता है।
हाँ, भर ही निरंतर होए न पूरे। यार निरंतर भरता रहता है ये रस और पूरा नहीं होता। भर ही निरंतर होए न पूरे। क्या हाल है भगवान? मीरदाद, वो तो मैं बुक पढ़ा हूं ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो मैं पूरा बुक पढ़ा हूँ, रिकॉर्डिंग है उसमें डली हुई है। हाँ, वो बहुत प्यारी बुक है। हाँ, बहुत अद्भुत बुक है। और उसको जो भी पढ़ेगा या सुनेगा उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है वो, हाँ थोड़ी हार्ड है, बट थोड़ा 2-4 बार सुनोगे ना तो क्लियर हो जाता है। वो बहुत प्रिय बुक है, मैं बचपन से उसको कई बार पढ़ा हूँ, कई बार। नहीं वो एक पात्र उसमें बनाया गया। हाँ, अब वो पात्र जो बनाया गया वो इतना सॉलिड बनाया गया कि वो हकीकत लगता है। ये उस बुक की खासियत है। हाँ, बहुत। असल में जिस राइटर ने लिखा ना वो उस तल का है। मिखाइल नईमी करके राइटर है, वो उस तल का है। बहुत प्यारा है वो। हम्म 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 एक पानी देना तो। हम्म यानी मेरे को ना कैसा लगता है वो बताना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं बताता हूँ। हाँ, देखो एक कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि मेरे को ना बस प्यारा प्यारा लगता रहता है। प्यारा प्यारा सा ना एकदम लगता रहता है। उसी को बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और एनी टाइम फ्रेश लगता है ना। जैसे कोई बच्चा अभी पैदा हुआ हो और वो देख रहा हो इस जगत को, एकदम जादू जैसा, एक रहस्य, जादू, ऐसा लगता है। पूरा जादुई एकदम, और बहुत प्यारा, लवेबल। हाँ। हम्म, क्योंकि वो हर बार नए ढंग से बोलना पड़ता है। हम्म, क्योंकि पुराने ढंग अब वो काम के नहीं है, नए ढंग से ही बोलना पड़ता है। हम्म, मैं नहीं पढ़ा वही सौभाग्य हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि वो तभी सहज में बोल पा रहा हूँ। हाँ हाँ, वो भी टफ हो जाता।
पता नहीं अस्तित्व का क्या प्लान है, बट जो भी बोल रहा हूं ना वो एकदम सॉलिड है। हाँ, सुपर सॉलिड एकदम। हाँ 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 हाँ। उड़ा देती है सब, उड़ाई बम से पूरा। और कोई भी चीज सरल भाषा में बोली जाए ना तो वो इजी पड़ती है। बहुत क्लिष्ट बताना किसी चीज को वो ठीक नहीं है। हम्म 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 हम्म, हम्म। हाँ। नहीं, मेरे सारे संशय गिर गए थे पहले ही। मैं जैसा हूं वाले पॉइंट में मैं जी रहा था, और उसके बाद में 6 महीने तक किसी से कुछ नहीं बोला, स्पिरिचुअली टॉक किसी से नहीं किया। हाँ, कॉमन लाइफ के टॉक और वो सब किया मैं, जो डेली लाइफ का है। घर में लड़ाई वड़ाई करके देखा, सब उल्टा फुल्टा करके देखा कि ये डिस्टर्ब हो जाए, होता ही नहीं था डिस्टर्ब। तो 6 महीने तक मैं चुप रहा, किसी को न कोई सत्संग न कुछ। मैं बोला ये वैसे भी कोई समझ ही नहीं सकता इसको, कितना ही मैं जिंदगी भर बोल लूं इसको कोई समझ ही नहीं सकता, कैच कर ही नहीं सकता। मैं इस बात में सेट हो गया था, तो मैं मौन रहना ही उचित समझा मैंने। तब महर्षि मुक्त की जो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लेटर्स थे उनके, उन्होंने किसी को लिखा था। तो प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया और लास्ट में लिखा उन्होंने, महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। तो महर्षि मुक्त से मेरा भेद पूर्णतः समाप्त हो गया। और एक आदेश आ गया अंतर्यामी से कि अब बोलना है। डायरेक्ट आदेश। और मैं बोलने लग गया। फिर वहां के 2-4 मित्रों को पकड़ा। मैं बोला पहले यहां ट्राई कर लिया जाए। तो उनको चाय कॉफी के बहाने पहले बुलाता था मैं, आओ तो यार चाय मैं पीते हैं, बैठेंगे, ऐसा कर, और अपना शुरू हो जाता था। तो वो लोग भी सोचे साला पहले आधा पागल था, अब ये पूरा पागल हो गया है। तो 6 महीने में किसी भी बहाने से इन लोग को बुलाता था कि चलो घूमने चलेंगे, और इधर उधर ऐसा करके बुलाता था मैं। आते भी थे वो लोग। तो 6 महीने के बाद 2 मित्रों को क्लिक होने लग गई मेरी बात। 6 महीना लगा भाई, 6 महीने का सत्संग। उसमें एक मेरा कजन भी है, कजन ब्रदर है, आशीष नाम है उसका।
तब ये लोग खुद से आने लग गए। और मैं श्योर हो गया। फिर 1.5 साल सत्संग और चला, 6 महीने के बाद, लगभग 1.5 साल वो नॉन स्टॉप चला। और वो 4 लोगों के सर्कल में 2 लोगों को बोध भी हो गया, ये भी बता रहा हूं। बुद्धत्व नहीं हुआ, बोध जरूर हो गया स्वयं का। तब मैं बोला अब मैं दुनिया के हर आदमी को जगा सकता हूं, क्योंकि मेरा कजन ब्रदर उसको क्लियर होने लग गया। क्योंकि जो मेरे एकदम पास है ना, उसके लिए असंभव हो जाता है, माया बहुत घेरती है पास वालों में। अब मेरे गांव के 4 लोग इस चीज को कैच करने लग गए, तो मैं श्योर हो गया कि अब ये संभव है। फिर एक ने ऑडियो रिकॉर्ड किया, बोले डाल देते हैं यूट्यूब में। पहले मैं मना किया, फिर मैं खुद ही बोला डाल दो। ऐसा वो सिलसिला बढ़ता गया। अब फिर 1.5 साल से यूट्यूब वगैरह में डल रहा है अभी, और अभी आप लोग सुन रहे हो लाइव। अभी तो ऐसा मैं मुर्दे को भी बोध करा सकता हूं, जिंदा का तो बात ही मत करो। हाँ, मैं खतरनाक चीज हूं। हाँ, मेरे को ये अमित अमित मत समझना। क्योंकि मैं देखता हूं ना, एकदम इजी है, कोई ऐसा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सबका अधिकार, मुर्दे का भी अधिकार है। हाँ, बशर्ते आप में प्यास होनी चाहिए, है ना। प्यास नहीं है तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकता आपकी। प्यास बढ़ सकती है, प्यास बढ़ाए कैसे? वो सुनते सुनते बढ़ जाती है। हाँ, सत्य को सुनते रहोगे ना तो प्यास और प्रगाढ़ होती जाती है, एकदम मछली जैसी हो जाती है कि अब नहीं मिलेगा पानी, सत्य, तो मैं मर ही जाऊंगा वाले में। हम्म। प्री डिसाइडेड कैसे होगा, मैं तो अनपढ़ हूं ना। अब पढ़ा लिखा ज्यादा रहता तो डिसाइडेड रहता। हाँ, मैं तो स्ट्रेट बोलता हूं ना। अनपढ़ तो हम सब। अब एक बात बताओ, मेरे को अपने आप को ही बोलना है, उसमें क्या डिसाइड करना, या मेरे को आपको ही बताना है जो आप एक्चुअल में हो, जो मैं हूं जो वही आप हो, उसमें क्या डिसाइड करना। मैं सीधा सीधा बोल देता हूं। और मैं ये इच्छा भी नहीं रखता कि आप लोग मेरी बात को समझ जाओ, या कैच कर लो, या ग्रहण कर लो, ये इच्छा मैं बिल्कुल नहीं रखता। ज्ञान की धारा में कोई भी चूक ही नहीं होती। हम्म। ऐसा है। हाँ, तो मैं चूकने दूंगा भी नहीं। हाँ, मैं तो इतना बारीक बता रहा हूं ना, कोई नहीं चूक सकता। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को सुनना है बस, बाकी काम मेरा, कुछ नहीं करना है।
और बताओ आप लोग, अरे खुला करो मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, बोध और बुद्धत्व में डिफरेंस होता है ना, बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आत्मा को जानना, ठीक, फिर आत्मा में जीना, और फिर आत्मा ही हो जाना। तो जो यहां नए आए हैं अभी, वो आत्मा को जानने आए हैं। कुछ पुराने हैं, वो आत्मा में जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बोध हो चुका है, वो स्वयं की टचिंग आ गई है। और आत्मा ही हो जाना वो फाइनल है, मैं ही हो जाना, जो आप हो वही हो जाना। तो जब मैं के अतिरिक्त आप सारी चीजों को काट दोगे कि अब मैं के अलावा अब कुछ चाहिए ही नहीं, तब वो फाइनल बात आ जाएगी। क्योंकि वो बात वहीं पे है पहले से, उसकी क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर किसी को बोध भी हो गया है, स्वयं की टचिंग भी आ गई है, तो मृत्यु के समय में ये ऑप्शन उसके पास आता है, आत्मा ही हो जाने का। उसकी चॉइस रहती है, या तो वो फिर डिजायर लेके जन्म लेता है, या तो वो आत्मा ही हो जाता है, सब जगह उपस्थित हो जाता है। और मृत्यु तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। बोध हो गया है तो भी उसके बाद भी निरंतर सत्संग करना चाहिए, ताकि वो सुप्रीम क्लियरिटी आ जाए। तो बस लगे रहो, है ना, और कुछ नहीं है। लगे रहो बस। प्रणाम। हम्म। रोजमर्रा की जिंदगी में ज्ञान और भक्ति का समन्वय कैसे करें? ज्ञान भक्ति का समन्वय मत करो, मैं में रहो। मैं में ज्ञान भी है और भक्ति भी है, वहां समन्वय करना नहीं है, ऑलरेडी है। वो ट्रैप है, ज्ञान मार्ग अलग, भक्ति मार्ग अलग, वो आपको ट्रैप में डाला गया है और कुछ नहीं। मैं में रहो, मैं से भिन्न नहीं है प्रेम भी और ज्ञान भी, ऑटोमेटिक। तो फिर क्रियाकांड वगैरह जो घर के आम बाकी लोग हैं, जो कि सिर्फ उसी में ट्रस्ट करते हैं कि क्रियाकांड हाँ, ही होना है। तो उनको वो करने दो। नहीं मतलब हमें भी जुड़ने का एक्सपेक्ट किया जाता है ना, फैमिली में है तो सब कर रहे, तो तो आपको भी जितना आपको सहज में लगता है जुड़ा भी करो, है ना। और कोई भी जैसे कोई कर्म कांड कर रहा है, या कोई किसी भी गुरु के पास जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो आप हमेशा उसके लिए ये भाव रखो कि उसका कल्याण हो, है ना, उसका मंगल हो, सद्गति हो। ऐसा हमेशा भाव रखना चाहिए। तो इस भाव से कुछ हो ना हो, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। उनका हो ना हो, आपका जरूर हो जाएगा। तो ऐसे बात किया करो मेरे से, ऐसे फ्री होके।
एकदम मौन वौन मत रहा कर। हम्म। मतलब देखो, अभी एक चीज सुने ना आप कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, है ना, लेकिन जो व्यवहार है वो तो भिन्नता में ही होता है ना। तो आत्मा में भिन्नता को भी जगह दी गई है, भिन्नता भी मैं से भिन्न नहीं। सहज में ये सारा व्यवहार भी हो जाता है और आत्मा में ही रहते हो आप, और सत्संग भी हो जाता है। वहां कोई टाइम फैक्टर भी नहीं रहता। और आप लोग तो मेरे भगवान हो। हाँ, मेरे को एकदम भगवत स्वरूप लगते हो आप लोग, और मेरे को वही लगता है, मैं क्या करूं। सर आप तो भगवान के भी गुरु हो, अगर हम सब भगवान हैं, तो हमारा बड़ा मेरे को ना बहुत अच्छा लगते रहता है, मैं नए नए रूप देखता हूं ना, बहुत सुंदर लगता है। प्रभु आपने एक बोला बुद्धत्व बोध, हम्म। वो भी एक स्टेज नीचे आता है, उस अंदर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो ये एक स्टेज नीचे की ही बात है। सारी बातें एक स्टेज नीचे की ही होती। फाइनल बात होती है ना, जो अभी चली थी लास्ट में, जो लास्ट सेशन था वहां का, वो फाइनल है, स्ट्रेट, वो मेरी बात है। आपकी भी स्ट्रेट एकदम। मैं तो और अवधूत वाले सत्संग करना ज्यादा पसंद करता हूँ, इसमें महातृप्ति होती है। उसमें महातृप्ति होती है, राइट, एकदम सीधा मारपीट। हाँ, स्ट्रेट वाला। हाँ जी, आइए। अरे ये सरप्राइज वाला सत्संग है, ऐसी बैठ गए, मैं बोला लगा दो कैमरा। हम्म। सुबह को 6 बजे से सत्संग स्टार्ट करते हैं, दोपहर को 12-1 बजे तक पूरे चालू रहते हैं, तो क्या उससे ये माइनस पॉइंट है, बुद्धि का ज्ञान बढ़ जाएगा या कुछ नहीं होगा यार, निश्चिंत रहो। मेरे को सुन रहे हो ना, तो आप भटक के दिखा दो, मैं ये बोलता हूं, भटक के दिखा दो, मान जाऊंगा। हाँ, फिर भी कोई कोई भटक जाता है मेरे पास भी, ऐसा नहीं है, ये एकदम से ये नियम भी नहीं है ना। कोई आ जाता है फिर वो गुरु बनने निकल जाता है, ऐसा भी है, 2-3 केस हुए पास्ट में। मेरे को सुन के अब वो खुद ही शुरू कर दिए, मैं हूं ऐसा करके। और उनको वो टचिंग भी नहीं है, ऐसा भी होता है ना? तो गुरु भर मत बनना, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब मैं बोलूं तो बन जाना, है ना। अब एक लेडी है, वो सत्संग की मेरे साथ 6 महीने, अब वो अपना YouTube चैनल चालू कर ली, अनाप शनाप बोले जा रही। मैं बोला गजब है, परमात्मा का ये रूप भी है ना। अब मेरे को बहुत ना वो लगता है, बहुत विचित्र लगता है कि
कचरा चीज में अपने आप को बेच दी, सड़ा सा यूट्यूब के चक्कर में। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? हाँ बताओ। हम्म हम्म अभी जो वर्तमान में हम देखते हैं अमित सर हम्म सबसे एक दर्शन जी करके पापा पूर्णानंद भारती, हम्म, परमानंद, हाँ हाँ, यानी बहुत सारे फूल एक साथ खिले ऐसा लगता नहीं। पहले तो वो एक ओशो थे हमारे जगह हम्म सारे साथ थे। हम वो एक देखिए अभी मैं देख रहा हूँ हम्म बाकी सबसे बढ़िया तो आपका है सचिन, वो तो हम्म मानना पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत सारे फूल खिले हैं और हम्म। मुझे और लगता है कि बहुत सारे खिलेंगे। नहीं, अब जो है ना, वो टाइम आ रहा है कि जो गिनती में होते थे बुद्ध पुरुष ना, वो पूरा झड़ी लगने वाली, मूसलाधार बारिश बोलते हैं ना। हाँ, तो ये जो 200 या 300 साल मैक्सिमम ले लो आप, आने वाले 200-300 साल में तो मतलब वो सतयुग जो अपन सोचे हैं ना, वो आ ही जाएगा। फिर अज्ञानियों को गिनोगे आप, मैक्सिमम 300 साल, वो समय आ गया ना। बहुत हो गया अब। और अच्छा भी है। लेकिन ये सारी लैंग्वेज ना एक स्टेप नीचे है ना, कि ऐसा होगा वैसा होगा। असल में जो परमात्मा में जीता है ना, उसी क्षण उसके लिए सब परमात्मा रहते। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई अज्ञानी है कोई ज्ञानी है, ऐसा नहीं होता। उसको सब ज्ञानी ही लगते हैं, ज्ञान स्वरूप लगते हैं। तो मेरे को लगता ही नहीं है, आप लोगों को देखता हूं तो, कि आप लोगों को कहीं पहुंचना है। बट आप लोग के सवाल वो रहते हैं ना, तो मेरे को उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। मेरे को तो वही लगते हो, जो मैं हूं वही आप लगते हो। लगता ही नहीं कि कुछ आप अलग हो या कुछ कहीं आप लोग को पहुंचना है। अब आप लोग को जो लगता है वो आप लोग जानो। हमको जो लगता है हम बता रहे हैं। आप लोग क्या है, उस ट्रैप में जीते रहते हो। अभी हम भटक गए हैं, अभी ये अमित जी मिले हैं, ये सिखाएंगे, हम पहुंचेंगे। अरे मैं कुछ सिखा विखा नहीं रहा हूं। मैं बस बता रहा हूं, जो मैं हूं वही आप हो। इतनी सी बात है। तुम्हारा तुम्हारा मैं ही मैं हूं। तुम्हारा मैं ही मैं हूं, वहां भेद है ही नहीं। और ये मेरा आनंद है। ये कोई मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं या कोई एफर्ट नहीं कर रहा हूं, ये मेरा आनंद है। मैं अपना गीत गा रहा हूं। फिर भी एक आज हम
मैं जब सुबह उठता हूँ, या सबके लिए सवाल है, सुबह उठते ही जो दिनचर्या पहले हुई होती है या कोई आज काम करना है, वो वाले थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे रिकलेक्ट करके या हम कि मैं में रहना शुरू करते हैं, तो वो सुबह लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो दिन में तो ठीक है, फिर रात को भी हम अच्छा उसमें मैं में रहते 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 सो जाते हैं, बट सुबह उठते उतना ग्रिप नहीं बनता। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं थोड़ा अभी मतलब उतनी समझ उतनी पक्की नहीं हुई है कि उठते ही पहला वो लगे ही ना कि हम अभी मैं को और सीखना चाहते हैं क्या। नहीं, क्या होता है, शुरू में तो ये होता है, और ये भी अच्छा है कि आपका लक्ष्य तो मैं ही है ना। तो जब प्रेम हो जाता है ना, जैसे किसी से आपको प्रेम हुआ होगा, तो क्या उसको याद करना पड़ता है क्या? बस वही बात यहां बन जाती है। प्रेम होता है तो बस फिर वो अपने आप खींच लेता है। जैसे कोई कृष्ण प्रेमी है, वो सब में कृष्ण देखता है ना। बुरे से बुरे लोगों में भी, अच्छे में भी, वो सब में कृष्ण देखता है। राम प्रेमी सब में राम देखता है। बात प्रेम की है ना। तो राम प्रेमी को रावण भी दिखेगा ना, तो वो उसको भी बोलेगा तू राम इच्छा कर। कृष्ण प्रेमी को कंस भी कहीं दिख जाए तो वो क्या बोलेगा, अरे तू कृष्ण ही है, वासुदेव ही है। ऐसे ही जब मैं से प्रेम हो जाता है, मैं खुद प्रेम है और उससे प्रेम हो जाता है, तो आप राम देखते हो, कृष्ण देखते हो, तब भी आपको लगता है मैं ही हूं। कुछ भी देखते हो मैं ही हूं। खतरनाक दीवानगी है ये। और प्रेम हो जाना इन द सेंस, सत्संग सुनते सुनते वो बात ऑटोमेटिक आ जाती है। ऑटोमेटिक उसमें रस आने लगता है, और रस आने लगता है ना जब आपको, तो अपने आप खींचे चले जाते हो। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप। शुरू में एफर्ट है ना, बाद में नहीं करना पड़ता। हाँ जी। आप जैसे बोले वैसे ही यहाँ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, सबके साथ यहाँ के, तो कोई दिक्कत नहीं होती है व्यवहार की भी। पर जैसे ही बाहर जाते हैं तो बहुत अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो उनका भी स्वीकार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके साथ व्यवहार में कई बार दिक्कत हो जाती है कि कई बात समझने की, समझाना भी नहीं है, पर अब जब एक साथ व्यवहार करना है तो वो डिफरेंस को कैसे मैच करे, क्योंकि उनकी अलग ही है नहीं, सोच। सहज में होता है ना। जैसे कोई परेशान करने वाला आया, आपसे व्यवहार कर रहा है, तो आप उससे बचोगे, अवॉइड करोगे। जैसे से तैसा रहो, बस सिंपल। कुछ नहीं है, सब इजीली हो जाता है।
हमारी दिक्कत क्या है, हम बाहरी जगत को सुधारना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य मैं आत्मा भगवान नहीं है। बाहर सुधारें, व्यवहार को सुधारें, इसको सुधारें, वो गलत लक्ष्य। बस मैं आत्मा भगवान को लक्ष्य रखो। सेंटर अगर सही हो गया तो ये तो परिधि है ना, ये तो अपने आप सेट हो जाता है, करना नहीं पड़ता। परमात्मा का रेंज यानी समझ रहे हो, जो एक एक चींटी का ख्याल रखता है, हर मनुष्य का ख्याल रखता है, वो आपके व्यवहार का ख्याल नहीं रखेगा। वो तो बहुत छोटी बात है ना उसके लिए। वो परिधि की चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, उसकी कभी चिंता मत करना। केंद्र जो सेंटर है, जो आप हो, उसमें आत्मनिष्ठ रहो बस। तू कैसे खामोश है सैफ? हाँ स्वामी जी, विचार में आने से गति कैसे पूरी कम कर सके, ऐसा कुछ होगा? हम्म। विचार पूरे दिन आते ही रहते तो गति एटलीस्ट कम हो सके, ऐसा कुछ इलाज होता? विचारों को रोको मत, विचार अपने आप कम हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि विचार न आए और विचारों को बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, उसी से विचार और बढ़ जाते हैं। तो विचार को न रोकने का अभ्यास करो। क्या बोला मैं? विचार को न रोकने का अभ्यास करो, और कोई विचार आ जाए तो बता दो मेरे को। करो, अभी सब करो। विचार को न रोकने का अभ्यास करो। आ रहा है किसी को विचार? इतनी सी बात है। हाँ, तो चीजें बहुत सिंपल रहती हैं, हम उसको क्लिष्ट कर लेते। तो अब सोना होना नहीं है क्या भाई? अरे सोना है। तो जाओ भैया, अब सब सो जाओ अपने कमरे में। मेरे साथ सोओगे सब? बैठे बैठे सोना पड़ेगा, इतने लोग हैं यहाँ। और मस्त रहे करो बस। मस्त तो हाँ। हाँ बस वही मस्त रहा करो, क्योंकि परमात्मा केवल मस्तों के पास आता है। हाँ।
एकदम मस्त रहा कर। मस्त हो तो परमात्मा न भी आए तो क्या जाता है नहीं? मस्त तो हो ही, इसलिए मस्त रहा कर। तो चलो, सभी को प्रेम प्रणाम।